देश में कोरोना वायरस का कहर बरकरार है। इसके साथ ही अब देश के कई इलाकों में प्रदूषण का स्तर भी लगातार बढ़ता जा रहा है। इस प्रदूषण ने कोरोना के फैलने की आशंका को और तेज कर दिया। इसमें सर्दियों का मौसम भी लगातार खतरा बना हुआ है। इस बीच दिवाली के त्योहार पर पटाखों से प्रदूषण फैलने की आशंका से कई राज्यों ने पटाखे छोड़े जाने पर रोक लगा दी है। इससे देश के पटाखा व्यापारी मायूस हो गए हैं। पहले ही लॉकडाउन में शादी ब्याह का मौसम ठप रहा, जिससे पटाखा कारोबार को बड़ा नुकसान पहुंचा है। अब दिवाली पर इस कारोबार के पटरी पर आने की रही सही उम्मीद भी चकनाचूर हो गई है, क्योंकि कई राज्यों ने पटाखों को प्रदूषण की रोकथाम के लिए बैन कर दिया है। इस संकट से उबरने के लिए अब पटाखा कारोबार के पटरी पर लौटने के सारे अनुमान चकनाचूर हो गए हैं। 30 नवंबर तक बैन जारी रहने से शादियों के भी कई बड़े साए बगैर पार्टी के ही बीत जाएंगे। अभी तक दिल्ली, हरियाणा, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, कर्नाटक, ओडिशा और चंडीगढ़ में सरकार ने पटाखों पर रोक लगा दी है। इस बैन के चलते देश में हर साल 5000 करोड़ के पटाखों का निर्माण होता है। इसमें से 3000 करोड़ के पटाखे अकेले हर साल तमिलनाडु के शिवकाशी में बनते हैं। शिवकाशी में करीब 1100 यूनिट्स है, जहां पर 3 लाख लोगों को रोजगार मिला हुआ है। इनमें सबसे बड़ी यूनिट इस साल काम कर रही है और उसमें भी 50% क्षमता से ही काम हो पा रहा है। देश भर में करीब 10 लाख लोगों को पटाखा कारोबार से रोजगार मिलता है। अब व्यापारी संगठनों की मांग है कि दिल्ली सरकार को देरी से ये फैसला करने के लिए पटाखा व्यापारियों के नुकसान की भरपाई करनी होगी। व्यापारी खुद भी कह रहे हैं कि हर बार ऐन दिवाली पर लगने वाले इस बैन से उन्हें बड़ा घाटा होता है। जितने भी व्यापारी हैं, सभी लोगों का, सब लोगों का में बहुत नुकसान हो गया है। और मेरी प्रशासन से, हम सभी व्यापारियों की प्रशासन से अपील है, कृपया इस पे दोबारा विचार किया जाए। अगर इसको पटाखे को लेके हर साल 2016 से लेके 2020 हर साल दिवाली से 4 दिन पहले एक व्यापारी की लात होती है रेता बजरी वाले के पास, एक टेंट वाले के पास, एक डीसी ऑफिस में। पहले 2 महीने पहले बता दो कि भैया बिकना है या नहीं बिकना, दुकानदार कोई और काम कर लेगा। इससे हमारा सब कुछ नुकसान हो रहा है। जितना पैसा था हमारे पास 5, 7, 8 लाख 10 लाख जितना था सब हमने लगा दिया था, क्योंकि हम 6 महीने तक खाली बैठे थे। पिछले 6 महीने से हमने कोई कारोबार नहीं करा लॉकडाउन में। जब 6 महीने से हमारे घर में रोटी नहीं थी, अब सोच रहे थे कि अपने 6 महीने की कवरिंग यहाँ पर आके कुछ करेंगे, जो हमारा लॉस हुआ है। अभी तो परिस्थिति पूरा ही खराब है। बेचा कटार एकदम ही नहीं है। आप लोग देख रहा है, पूरा मार्केट भी पूरा खाली है। हमारा नवरात्रि फीके चले गए, होली फीकी चली गई, सारे त्योहार फीके चले गए, जिसकी वजह से लोग ना यहाँ पर क्रैकर्स खरीदने आ रहे हैं। लेकिन जहाँ लोग कम से कम 100 रुपए के पटाखे खरीदते थे, 1000 रुपए के लेते थे, अब वो लोग 70 के, कोई 30 के, कोई 300 के, मतलब वो दिल खोल के खरीदारी नहीं कर रहे। हम लोग का तो जो रोजगार है, जो रोजी रोटी है, ये हर साल के लिए तो हम लोग अभी दुकान लगाया है, लेकिन मार्केट जो है फिलहाल पूरा फाका है। कोई आदमी नहीं है, कोई भी एक भी कस्टमर नहीं आ रहा है। इस बार तो दिवाली पर ग्रीन पटाखों को भी बैन कर दिया गया। वैसे भी ये महंगे ग्रीन पटाखे केवल नाम के लिए ही कम प्रदूषण फैलाते हैं, यानी सामान्य पटाखों के मुकाबले सिर्फ 30% प्रदूषण कम होता है। ऐसे में पटाखों से होने वाले प्रदूषण को रोकने में ये कारगर साबित नहीं होते हैं। लेकिन प्रदूषण की रोकथाम के साथ ही व्यापार का ध्यान रखकर अगर सरकार वक्त पर फैसला करती तो फिर दिवाली पर इस तरह का नुकसान व्यापारियों को नहीं होता।